नमस्कार साथियों, स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से। अगर आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम सटीक और मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो एसएससी सीजीएल या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको स्टेनोग्राफर के बारे में नहीं पता है, तो मैं ब्रीफली उनको बता भी दूंगा, ठीक है। तो पहली चीज़, एसएससी कई अलग अलग एग्जाम्स कराता है, जैसे सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट, ये सब एग्जाम्स एसएससी के द्वारा कराए जाते हैं। इनमें से अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस, जो तीनों एक जैसे एग्जाम होते हैं। सीपीओ और स्टेनोग्राफर, ये दोनों एग्जाम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सीपीओ क्या है, आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो सीपीओ में जा सकते हो। आप बिल्कुल फिजिकली फिट होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, और उसमें इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्री के बाद फिजिकल, फिर मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश, जो कि अभी मेंस होने वाला है 2024 सीपीओ एग्जाम का। और इसके अलावा अगर आप स्टेनोग्राफी तैयारी करना चाहते हैं तो वे स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स कम आता है या बिल्कुल नहीं आता है, या वो मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते, उनकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, और वो मैथ्स की जगह कुछ और कर सकते हैं, मैथ्स वाले एफर्ट्स कहीं और डाल सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है एसएससी स्टेनोग्राफी। यहाँ पे क्या होता है कि मैथ्स की जगह आपको एक स्किल सीखनी पड़ती है, स्टेनोग्राफी। हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज आप दोनों में सीख सकते हो। उसमें आपकी स्पीड के बेस पे अच्छी स्पीड होनी चाहिए आपको, मतलब बहुत अच्छी। अलग ग्रेड सी और ग्रेड डी दो तरह की वैकेंसीज इसमें आती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैंने स्टेनोग्राफी का अलग से वीडियो बना रखा है, क्या होता है स्टेनोग्राफर एग्जाम, पूरा डिटेल में 30 मिनट का 35 मिनट का वीडियो इसी चैनल पे आप सर्च करोगे, एसएससी स्टेनोग्राफर कंप्लीट डिटेल बाय अनिल जादौन ओपन स्टडी, ये डाल देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ब्रीफली बता दूं, क्योंकि अभी 2024 स्टेनोग्राफी एग्जाम जो है होने वाला है कुछ ही दिनों में, ठीक है। एक ही पेपर होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफी एग्जाम जो होता है वो दो पेपर होते हैं, दो मतलब स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है। पहले तो आपका पेपर होगा सीवीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, और एक आपका स्किल टेस्ट होता है। जैसे ही आप पेपर क्वालिफाई करेंगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा सेम डे, ठीक है। अब कैसे आपका सिलेक्शन होता है, बस एक ही पेपर होता है, सीधे फिर ज्वाइनिंग आती है आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद, इसमें कोई तामझाम कुछ होता नहीं है, ठीक है। एक दिन में आपका पेपर हो जाता है। तो जो आपकी मेरिट लगती है, जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, वो आपका सीबीटी ही डिसाइड करता है, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना उसके स्किल टेस्ट के आप स्टेनोग्राफी क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा भाई। इसमें मेरिट आपकी वैसे नहीं लगती है कि नहीं आपके नंबर कम होंगे, नंबर ज्यादा, आप क्वालिफाई कर लो बस। मेरिट जो लगेगी आपकी सीबीटी से लगेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये आपका 200 नंबर का पेपर होता है, 50-50 की मैथ्स रीजनिंग और जीएस आती है, 100 नंबर की इंग्लिश आती है। तो सबसे बड़ा रोल इंग्लिश का होता है, मैथ्स की जगह आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। इसका सिलेबस भी बहुत नॉर्मल होता है, सीजीएल जैसा ही होता है, बस कुछ चीजें होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सीबीटी क्लियर होते ही आपका स्किल टेस्ट होगा। आपने हिंदी या इंग्लिश कौन सी स्टेनोग्राफी सीखी है, उसके बेस पर आपका जो होगा स्किल टेस्ट होगा, फिर आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आगे चल के आपकी डीवी वगैरह होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं, कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज हैं, मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं, सर स्टेनोग्राफर के लिए कुछ नहीं चलाते आप सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल मेंस के लिए चला रहे हैं। आपने सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस तीनों एग्जाम्स के लिए प्री भी चलाया, आप बार बार सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इनको प्रमोट भी करते हो, बताते हो इनके बारे में, स्टेनोग्राफर के बारे में बताते नहीं है, जबकि इसमें सबसे बड़ा रोल है इंग्लिश का। बिना इंग्लिश के स्टेनोग्राफर एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, जिसमें 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होगी, और आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाए, आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाए, तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहली चीज, जो आपका इंग्लिश है, इसके सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लो, आपको पता है उसके लेवल को थोड़ा सा समझ लो। क्वेश्चंस, क्लासेस, ग्रामर, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, कहीं भी आप यूट्यूब पे देखोगे कोई भी टीचर आके बता देगा। लेकिन असल बात जो होती है वो होती है उसके लेवल की, कि हमने सिलेबस पढ़ लिया, हमने कोर्स भी ले लिया, उसके बाद भी हम जब पेपर लगा रहे या एमसीक्यूज लगा रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, या इवन हम पेपर में बैठे तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, उस चीज की जड़ तक पहुंचना आपको। वो कैसे पहुंचोगे मैं बता देता हूं। आप जो सेम ग्रामर का सिलेबस होता है,
पहले तो इंग्लिश के सेक्शंस डिवाइड करो, एक तो ग्रामर है, वोकैबुलरी है और कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन है। मैं आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको लेवल के बारे में बताऊंगा कि स्टेनोग्राफी का लेवल क्या होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या डिफरेंस होता है स्टेनोग्राफर एग्जाम के सिलेबस में और सीजीएल के में। ठीक है, आप ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो, पढ़ लेते हो, सारी की सारी चीजें आपने पढ़ ली, बहुत अच्छा किया। ठीक है, आपने इनके प्रॉपर नोट्स बनाए, बहुत अच्छा किया। ठीक है, नोट्स बनाए आपने, उनका रिवीजन किया, बहुत अच्छा किया। अगर आपने ये सब नहीं किया तो करो भाई, कब करोगे, टाइम आने वाला है। ठीक है, फिर इनके आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करी, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, क्विक रिवीजन किया, फिर प्रैक्टिस लगाई। प्रैक्टिस में आपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाए प्लस प्रीवियस ईयर लगाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाए हैं प्लस एक्सपेक्टेड लगाए, सिर्फ प्रीवियस ईयर मत लगाना। प्रीवियस ईयर इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहता है, ग्रामर के क्वेश्चंस का क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे लोग पढ़ा तो देते हैं कि मैं एसएससी सीडीएस एनडीए सबके लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ या सबके लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं होता। हर एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल, उनकी स्ट्रेटजीज, उनके तरीके अलग होते हैं, थोड़ा थोड़ा तो अलग होता है। ठीक है, तो जो चीज जनरल जैसे मान लो सीजीएल या एमटीएस वाले एग्जाम में पूछा गया, जरूरी नहीं है कंटेंट सेम रहता है यार, सिलेबस सेम रहता है, बट तरीके बदल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके ही एग्जाम्स के लगाना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी पिनैकल वगैरह कोई भी बुक लोगे एमसीक्यूज की उठा के, या हमारी ब्रह्मास्त्र बुक है जैसे ये वाली, इसमें आप देखोगे जाके तो हमने किसी पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं डाले। ये इंग्लिश ब्रह्मास्त्र आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर कहीं मिल जाएगी, प्रैक्टिस बुक है कंप्लीट, आप मंगा सकते हैं, अभी ऑफर भी चल रहा है। इसमें आपको किसी भी पर्टिकुलर एक एग्जाम के नहीं, सारे एग्जाम्स के मिक्स क्वेश्चन होंगे, या फिर वे क्वेश्चन जो ओरिएंटेड हैं, जो असल में आने चाहिए, वे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस बुक में आपके सारे सेक्शंस के क्वेश्चन है, चाहे वोकैबुलरी के, कॉम्प्रिहेंशन के, ग्रामर के, सारे मिल जाएंगे। तो ग्रामर को आपको प्रॉपरली, जैसे आप बाकी के कोर्सेज में, बाकी के मतलब जो भी आपने कोर्स ले रखा है उनके नोट्स बनाए होंगे आपने, उनको रिवाइज करना है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो आपने करी है वो ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब से आप टारगेट करो, आज से ठीक है, डेली के आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। ये आप टारगेट करो कि मुझे डेली के 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज। अब आप कहोगे कि सर मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं दूंगा कंटेंट आपको, बताओ कितना कंटेंट चाहिए आपको। कंटेंट मैं दे दूंगा, बहुत सारा फ्रेश कंटेंट मिल जाएगा आपको, चाहो वीडियो लेक्चर्स में फ्री में मिल जाएगा, पेड में मिल जाएगा, सब तरह से मिल जाएगा। आप अगर 100 क्वेश्चंस डेली लगाना चाहते हो ग्रामर की, ठीक है, और आपको रिटन फॉर्म में कंटेंट चाहिए या आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, सब दे दूंगा, मेरे पास है। ये आप बुक, जैसे ये बुक है, ठीक है, ये 300 करीब रुपए की बुक होगी। अगर आप बुक से लगाना चाहते हो तो इसमें 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। ठीक है, इस वाली बुक में 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं हर चैप्टर के, ये आप मंगा सकते हैं हार्ड कॉपी। अब आप कहोगे कि नहीं सर आप तो धंधा कर रहे हैं, आप अपनी बुक बेच रहे हैं 300 रुपए की, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ ले लो, मेरे एप्लीकेशन पे पीडीएफ पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको ओपन स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, जाके डॉक्स एंड ई बुक्स में जाके आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां से ले लो, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी है, आपको वीडियो लेक्चर से प्रैक्टिस करनी है, तो देखो सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, हमने एक बैच चला रखा है फ्री में यूट्यूब पे, ये वाला मेंस करके, ठीक है, एसएससी मेंस करके। इसमें क्या है, 15 क्लासेस, इसमें क्या मिलेगा आपको मैं बता दूं, इसमें क्या है कि 15 दिन में 100 क्वेश्चन डेली के हिसाब से आपके 1500 क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज करा दिए। ठीक है, 1500 टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे इसमें, 1500 क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज करा दिए। ठीक है, आप देखोगे आज की क्लास जो 8 बजे आपको मिलेगी, उसमें आपको क्वेश्चंस और थ्योरी सारी मिल जाएगी। मैंने आपको यहाँ पे लगभग 15 क्वेश्चन तो चैप्टर वाइज, जो 15 ही चैप्टर होते हैं ग्रामर में, 15 चैप्टर होते हैं, ये सारे के सारे मैंने ग्रामेटिकल आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। कुछ ऐसे थे जिनमें प्रैक्टिस कम होती है, पूरा टॉपिक ही छोटा सा होता है 1-1.5 घंटे का, वो मैंने पूरा टॉपिक ही डाल दिया, जैसे इन्वर्जन हो गया, सुपरफ्लस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, ये मैंने पूरे चैप्टर डाल दिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको 15 क्या मिलेंगे भाई, 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, इसी के तुरंत बाद अब कल से क्या हो जाएगा, आपको मॉक टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चन, जो आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, ये आपको मिल जाएगा क्या, 100 नंबर का एक फुल मॉक आपको मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे, ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। 15 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन, और ये सारा का सारा पैटर्न स्टेनोग्राफी पेपर पे बेस्ड है। आप देखोगे नरेशन, वॉइस और PQRS वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह, इसमें सब कुछ है,
सारे स्पेलिंग टेस्ट हैं, आपके वोकैबुलरी की चारों पांचों सेक्शन है, फ्रेजल वर्क के क्वेश्चंस हैं, उसमें ग्रामर के क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ मिलेगा इसमें भाई, सब कुछ। 100 क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न मैंने बनाया है कि इसमें आपका पूरा स्टेनोग्राफी पेपर इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अच्छे से आप इन सारी क्लासेस को लोगे, 15 दिन ये ले ले ग्रामर वाले, 15 मॉक टेस्ट जिसमें 100 क्वेश्चन डेली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको 10 to 15 क्लासेस, 10 से 15 ऐसी मास्टर क्लासेस में आपको वोकैबुलरी की प्रोवाइड करा दूंगा इसी बैच में। तो ये बैच आप लोग जरूर देखो भाई, ये बैच एसएससी मेंस करके बैच है भाई, स्टेनोग्राफी का प्री पेपर ही सीजीएल मेंस के बराबर होता है, अच्छा लेवल पूछा जाता है, सीपीओ मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्टेनोग्राफी में आते हैं, तो बहुत अच्छा पेपर आता है और बहुत अच्छी ओरिएंटेशन के साथ मैंने मॉक टेस्ट तैयार करे हैं। आप ये प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, साथ के साथ 15 मॉक टेस्ट, फिर आपको 10 से 15 क्लास वोकैबुलरी की, टोटल 40 से 45 क्लासेस की ये पूरी प्लेलिस्ट आपके इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। एक चीज तो ये होगी, ग्रामर के बारे में बता दिया मैंने, साथ के साथ वोकैबुलरी के लिए आप और क्या कर सकते हैं, तो देखो मैं वो ब्लैक बुक की आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी, ठीक है। ब्लैक बुक का सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूं, साथ के साथ आप खुद से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप खुद से भी पढ़ रहे हो और कुछ मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप खुद से ब्लैक बुक पढ़ो, नहीं तो ब्रह्मास्त्र है इससे पढ़ो, किताब नहीं ले सकते पीडीएफ ले लो, ओपन स्टडी ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन कर लो, उसमें प्रिंटेबल हर चैप्टर की 200 300 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप जहां से भी कंटेंट चाहो मिल जाएगा। ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, टेंशन मत लो। तो इसका सॉल्यूशन मैं करा दूंगा, साथ के साथ ब्रह्मास्त्र बुक की वोकैबुलरी जरूर पढ़ना, चाहे किताब से पढ़ो या पीडीएफ से जरूर पढ़ के जाना, बहुत अच्छी वोकैबुलरी है। और साथ के साथ जो भी आपके लेटेस्ट 5 साल के प्रीवियस, लेटेस्ट तो नहीं है, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो एमसीक्यूज है, ठीक है, 5 साल के आप एमसीक्यूज लगा जाओ प्रीवियस ईयर, ठीक है। चाहो तो सारे मिक्स लगा लो, नहीं तो आप स्टेनोग्राफी के लगा लो, ठीक है। 5 साल के क्वेश्चंस लगा लो वोकैबुलरी में, इवन सारे ही मैं प्रैक्टिस सेशन की बात करूंगा, पिछले 5 साल के लगा दो, जो ओरिएंटेशन आपके पिछले एग्जामिनेशंस में रहा है वही रहेगा, कोई कितना भी डराए उससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सबसे पहले तो देखनी है स्ट्रैटेजीज, और स्ट्रैटेजी किसी एक टीचर की देखो तो ज्यादा बढ़िया है, अलग अलग टीचर्स की भी देख रहे हो तो कंक्लूजन निकाल के देखो, किसी को भी क्रिटिसाइज या प्रेज करने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये बुरा ये अच्छा है, आप सबकी देखो, फिर कंक्लूजन निकालो कि कौन सी चीज आपके मतलब की है। कोई दुनिया कुछ भी गए उससे आपको क्या मतलब, यार आपका काम निकलना चाहिए, आप थोड़े से सेल्फिश हो जाया करो पढ़ाई करते टाइम, ठीक है। आपको सबकी वीडियोस देखनी है, सबसे पहला काम है कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर आप स्कोर कर रहे हैं 10 में से 8 या 7, तो 1 महीने बाद भी फालतू की इधर उधर की चीजें अप्लाई करके भी आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है वहां पे आप 5 ही कर पाओ। तो किसी को भी ब्लेम या प्रेज करने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले स्ट्रेटेजीज देखो, इसमें आप 10% टाइम दो, इसमें आप 10% टाइम दो, सिर्फ स्ट्रेटेजीज और टिप्स देख लो। स्ट्रेटेजीज और टिप्स अगर कोई बढ़िया टीचर ऐसे बता रहा है, आप जरूरी नहीं है कि टॉप मोस्ट टीचर्स ही आपको सब कुछ बताएंगे, यार आपने ऊपर खोला कोई फलाने XYZ बहुत ही सेलिब्रिटी मास्टर निकल के आया, उसने जो भी बता दी पत्थर की लकीर, ऐसा कुछ नहीं है। आप सर्च करो, कोई अगर एस्पिरेंट है जो सेलेक्टेड है ना, या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने एग्जाम क्रैक कर रखा है, या फिर कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम छोड़ के पढ़ा रहा है मेरी तरह, तो इन लोगों ने एक्सपीरियंस करी है चीजें, तो वहां से आप कलेक्ट करो चीजों को, वहां एक्सपीरियंस करो। जरूर नहीं यूट्यूब पे जो लोग बिल्कुल हिडन हैं, जो छिपे हुए हैं, वो लोग ज्यादा अच्छे से आपको चीजें मेंशन करके बता देते हैं, ठीक है। तो बात को समझो, जरूर नहीं है कि जो दिन रात आपके कानों में गूंज रहा है नाम वही आपको सब कुछ बढ़िया बताएगा, ठीक है। बहुत सारे हिडन जेम्स अभी हैं, यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ स्ट्रेटेजी और टिप्स में आपको 10% टाइम, बाकी का जितना हो सके 90% टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, इधर उधर की बातें एक बार सुन लो, स्ट्रेटेजीज देख लो, बाकी 90% टाइम आप रीडिंग और प्रैक्टिस में लगा दो, यही चीज काम आ गई। आगे बस आपको आइडिया हो जाएगी पेपर में कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न्स रहते हैं, ये एक बार समझ में आ गया और आपने मान लो 90% टाइम दे दिया। जैसे अभी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है, 45 दिन अगर आपने 1.5 घंटे डेली के हिसाब से दिया, आपका कॉन्फिडेंस आज के कंपैरिजन में 50x होगा, 50 गुना होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आप यही शिकायतें करते रहोगे कि फलाना XYZ कोई भी इंग्लिश का मास्टर आया, आपने सीधे अपनी पीड़ा सुनाना स्टार्ट कर दी, सर मेरा कॉम्प्रिहेंशन वीक है, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, ये कैसे होगा, वो रामबाण कोई आपको ऐसा मूल मंत्र नहीं दे जाएंगे जिससे आपका एग्जाम निकल जाए या कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
ठीक है, कोई चीज़ होए तब तो आपको कोई देगा। तो सिंपल सी चीज़ है, रीडिंग और प्रैक्टिस करोगे तो कॉम्प्रिहेंस स्ट्रांग होगा, वरना दुनिया भर की ज्ञान ले लो, सब देने को तैयार है, बर्बाद कर देंगे आपको, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रामर, कॉन्सेप्ट्स, नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस और सारे चीज़ों की क्लासेस अवेलेबल हैं। मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, 15 मॉक टेस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ब्लैक बुक आप पढ़ रहे हो, एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर लगा ही रहे हो, नहीं लगा रहे हो तो लगाना स्टार्ट कर दो। बाकी ब्लैक बुक का सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। कॉम्प्रिहेंशन के लिए टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज देख लो, और बाकी का रीडिंग और प्रैक्टिस में टाइम स्पेंड करो हद से ज़्यादा। ठीक है, क्लोज टेस्ट पे अपनी पूरी जान झोंक दो। ठीक है, आराम से आधे घंटे या 40 मिनट आप अलग से कॉम्प्रिहेंशन को देते हो तो आप आराम से 30 से 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लोगे अच्छे से। 30 क्वेश्चन तो आराम से, है ना, 30 से 35 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और ये चीज़ मैंने आपको बताई रखी है, कॉन्टिन्यूटी के साथ जुड़े रहिए, है ना, इस चैनल पे। और आपको ये क्लासेस प्रॉपरली जिसने छोड़ रखी है वो देख लेगा, जाके इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है साथ के साथ। अब ये मत कहना कि सर इनके लिए अलग से नहीं बनाओगे, हमारे लिए अलग से क्या यार, कंटेंट तो सेम ही है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो मैंने बता दी। बाकी मॉक टेस्ट मैंने आपके हिसाब से डिजाइन करे 100 क्वेश्चन वाले, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सर एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना हो तो, या फिर मुझे 2025, अभी इस बार में डाउट है, मुझे 2025 का तैयारी करनी हो, तो फिर आप लोगों के लिए सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर। कोई सा भी बैच आप या तो 299 रुपये में ले सकते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, और ये तो 2 साल लिखा हुआ है, आपकी एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और या फिर इससे कम में 199 में, 100 रुपये में, 50 रुपये में, ऐसे कंटेंट अवेलेबल है हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। ये खुला चैलेंज है पूरे यूट्यूब पे, दिवाली ऑफर अगर हमसे अच्छा ऑफर कोई दे रहा हो, ठीक है, उससे भी कम में दे देंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं रिकॉर्डेड बैचेस में, 200-300 वीडियो लेक्चर्स हैं सारे के सारे। आप रिवीजन करना चाहते हो तो ओपन स्टडी ऐप है, जहाँ पे आपको 70,000 डाउनलोडर्स हैं। ठीक है, यहाँ आपको 50 दिखाई देंगे, लेकिन टोटल 70,000 स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बना हुआ है। सारे रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, 4.5 की रेटिंग है। ठीक है, किसी भी तरह की इंक्वायरी अगर आपको लेनी है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। क्लियर है, ये ओपन स्टडी नाम से हमारा एप्लीकेशन है, openstudyApp.com हमारी वेबसाइट है। फ्री कंटेंट के लिए ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।